दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं, अम्बेडकर नगर की हलचलें मिलती रहती हैं। लेकिन आज हम थोड़ा अम्बेडकर नगर से निकल कर अपने नेश की राज्य स्तर की बातें करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जो हमारे सामने बैठे हैं, आपका नाम है अख्तर मलिक साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, प्रभारी अयोध्या बस्ती मंडल के आप प्रभारी भी हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को लेकर, अल्पसंख्यक शब्द को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई, चाहे समाज में हो या समाज के साथ साथ और कुछ पार्टियां भी हैं माइनॉरिटी को लेकर बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। माइनॉरिटी जब कभी भी आप सुनते हैं या कोई आपसे बातें करता है तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को लेकर जब कभी इसकी बात होती है केवल मुसलमानों के बारे में लोग कहते हैं कि मुसलमान के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जब कभी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के बारे में बात होती है तो उसमें मुसलमान भी आता है, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख आते हैं, एक्सेट्रा और भी जातियां इसमें शामिल होती हैं। तो लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस माइनॉरिटी को लेकर आगे बढ़ रही है। उसको अपना लगता है कि माइनॉरिटी के, अगर हम माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे तो हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसी के सिलसिले में 6 सितंबर 2021 को लखनऊ में हुए परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पारित अल्पसंख्यक कांग्रेस का 16 सूत्रीय संकल्प पत्र जो मेरे सामने है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहा होगा कि ये इसमें क्या क्या, इसमें तमाम तरह की बातें की गई हैं। सीए एनआरसी विरोधी कानून में दर्ज मुकदमे वापस होंगे, मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा गया है। ये कहने का मतलब कि जो भी भारत में माइनॉरिटी को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो ये मतलब लगातार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले सर, हमारी टीम आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। शुक्रिया। तो जैसा कि आप 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2022 के चुनाव में, इस 16 सूत्रीय संकल्प पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक को आप कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो ये हमारा 16 सूत्रीय संकल्प पत्र है, ये माइनॉरिटी पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश में ठगी गई है, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे न्याय दिलाने के लिए ये 16 सूत्रीय संकल्प पत्र हमारे चेयरमैन माननीय शहनवाज आलम साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने, जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं माननीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जो इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं, आप लोग उनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनका पहला आगमन लखनऊ में था। तो हम लोगों ने उनसे स्वागत की जब बात की तो ये उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्वागत के रूप में नहीं होगा, बल्कि ये देख रहे होंगे इस पे आपकी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन। तो ये परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के रूप में ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। उस दिन पूरे प्रदेश से हमारे संगठन के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने पदाधिकारी थे लगभग सभी वहाँ पर उपस्थित थे। 2,500-3,000 की भीड़ में ये 16 सूत्रीय संकल्प पत्र जो हमारे चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब ने तैयार किया था, इसको आवाम के बीच में, लोगों, कार्यकर्ताओं के बीच में इसको पढ़ा और सारे लोगों ने हाथ उठाकर इसमें अपनी सहमति दर्ज की। उसके बाद हमने ये तय किया कि हम 1 महीने तक लगातार हर जुमे को, जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में, हर विधानसभा की 4 बड़ी मस्जिदों में इसको जो है बांटेंगे। इस तरीके से हम 1 महीने में एक विधानसभा में 16 मस्जिदों में, बड़ी मस्जिदों में, जुमा मस्जिदों में हम इस संकल्प पत्र को बांटेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लगभग 1 महीने में 9,000 बड़ी मस्जिदों के सामने इस संकल्प पत्र को बांटने का हमारा लक्ष्य था, जो आज हमारा तीसरा जुमा था और आज हम इस आंकड़े को पार कर गए। जो आप बात कर रहे हैं कि 16 सूत्रीय मांगों को हम ले जाकर मुसलमानों के बीच उनकी मतलब कि इबादत गाहों में बांटेंगे, तो यही से आप पे एक इल्ज़ाम लगने लगता है
और अन्य पार्टियां लगाने लगती कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। क्या आप इससे अपना दामन बचा सकते हैं? जी देखिए, ये जो दूसरी पार्टियां जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ये इसलिए बेबुनियाद है कि उन लोगों ने शायद हमारे संकल्प पत्र को कायदे से पढ़ा नहीं। इस पर लिखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग इसको बांट रहा है। हमारे यहाँ पर सारी पार्टियों में होता है, हमारे यहाँ पर भी है। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी के जो मसले मसाइल हैं उसको समझने के लिए, उसको रखने के लिए, उस पर आवाज़ उठाने के लिए हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना हुआ है। महिलाओं की जो मसले मसाइल हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए महिला कांग्रेस है। SC OBC इन सारे लोगों के लिए हमारे यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई महिला हमारे यहाँ पर महिला डिपार्टमेंट में कोई महिला काम कर रही है तो वो महिलाओं के सवाल को उठाएगी। तो हम माइनॉरिटी में हैं तो माइनॉरिटी के सवाल को उठाएंगे। तो हम इसको कांग्रेस का ये नहीं बल्कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वो माइनॉरिटी की ही आवाज़ को उठाएगी। तो इसको तुष्टीकरण की निगाह से जो देख रहे हैं बेसिकली वो गलत है। इसमें एक आपने तीसरे नंबर पर लिखा है बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा। इसमें आप बात कर रहे हैं फ्लैट रेट की। फ्लैट रेट उत्तर प्रदेश को बुनकरों को 2006-07 से सपा सरकार ने दिया, फिर बसपा सरकार आई उन्होंने भी दिया, फिर सपा आई, फिर मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी सरकार भी फ्लैट रेट पर बुनकरों को दे रही है। इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं, अगर हम बुनकर की जनसंख्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो तकरीबन लगभग 22 करोड़ आबादी है उसमें से 9 से 10% की अंसारी बुनकर निवास करता है। लेकिन वो तमाम पार्टियां इनको फ्लैट रेट पे बिजली तो दे रही हैं, लेकिन उनके प्रति जो उनका शोषण होता है तमाम स्तर पर, चाहे वो कि बिजली डिपार्टमेंट हो या अन्य स्तर पर हो, वो शोषण नहीं रुक रहा है। उसको रोकने के लिए कांग्रेस क्या करना चाहती है? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि अगर किसी पार्टी का किसी के प्रति नज़रिया बेहतर है तो जाहिर सी बात उसका शोषण नहीं होगा। क्योंकि जो सरकार होती है, अगर सरकार शोषण करना नहीं चाहती है तो प्रशासन कभी शोषण नहीं कर सकता है। तो हमारा जो नज़रिया है बुनकर को लेकर वो सामने है, वो आपको दिख रहा है। हम ओपन तौर पे बिल्कुल से बुनकर की बात कर रहे हैं। तो जब हम खुद ही ओपन तौर पे बात कर रहे हैं तो शोषण का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सत्ता में आने के बाद फिर प्रशासन की हिम्मत होगी कि वो शोषण करे? कभी नहीं हो सकता है। ये जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं टांडा में चेकिंग के नाम पर टांडा के बुनकरों को बंधु की अत्यधिक शोषण होता है। आज चेकिंग होती है, फिर अगले हफ्ते चेकिंग होती है, फिर अगले हफ्ते होती है। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसको अंकुश लगाने के लिए या इस तरीके की व्यवस्था को समाप्त करना भी सबसे ज़रूरी बुनकरों के हित में कैसे हो सकता है? जी देखिए, हमने आपसे अभी कहा कि जब सरकार का नज़रिया बेहतर होता है, जब सरकार का काम करने का तरीका बेहतर होता है, जब सरकार किसी के बारे में बेहतर तरीके से सोचती है, उसके भले के बारे में सोचती है, तो प्रशासन ऑटोमेटिक जो है वो भले की तरफ चला जाता है। और जब सरकार ही शोषण करना चाहती है तो प्रशासन को तो मौका मिल जाता है, प्रशासन उसका शोषण करने लगता है। हमारी सरकार बुनकरों को लेकर, आपने अभी देखा होगा कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका दीदी, वो 2 बार बुनकरों के डेलीगेशन से मिली और उनसे उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को जाना, और जानने के बाद ही ये सारी चीज़ें तैयार हुई। और तैयार होने के बाद हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो हमारा जो नज़रिया है, जो हमारी सोच है, वो बिल्कुल आईने की तरीके से साफ़ है। अब आवाम को ये समझना चाहिए कि कौन उनके साथ है और कौन उनका सिर्फ वोट लेना चाहता है, ये आवाम को सोचना पड़ेगा। अब आपसे बात करने चल रहे हैं कुछ करंट में मौजूदा परिस्थिति है, किसान आंदोलन तकरीबन 1 साल पे होने वाले हैं।
तमाम तरह किसान आंदोलन अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए तमाम तरह के आंदोलन में भाग लेते हैं। कहीं अपने विधायक का विरोध करते हैं, कहीं एमपी का विरोध करते हैं, कहीं कैबिनेट मंत्री का करते हैं। इसी के सिलसिले में जल्दी ही लखीमपुर खीरी में भी वो विरोध कर रहे थे कैबिनेट मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन वहाँ पे ये क्या होता है, गाड़ी के किसानों के ऊपर चढ़ जाती है, तमाम तरह की घटनाएँ घटती हैं। कांग्रेस के जो यहाँ पर्दे के सचिव हैं, कांग्रेस सचिव प्रियंका जी, जो की बहुत ही आगे आकर के फ्रंट पे आकर उसका अपोज करती हैं। तो कांग्रेस इसके अलावा और क्या करना चाहती है किसानों के साथ? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड किसानों के मामले में, अभी मैं बुनकरों के मामले में, जो भी तबके हैं हमारे मुल्क के, उन सारे लोगों के बारे में एकदम क्लियर है। इससे पहले भी किसानों का अगर कर्जा माफ़ हुआ तो कांग्रेस ने किया। किसानों के भले के बारे में अगर किसी ने सोचा तो कांग्रेस ने सोचा। आज भी किसानों के साथ कुछ होता है, कोई हादसा होता है, तो उसका दर्द सबसे ज़्यादा कांग्रेस को होता है। और शायद यही वजह थी कि प्रियंका जी दिल्ली से लखीमपुर पहुंच गईं और जो लोग किसानों का वोट इतने दिनों से लेते रहे और सत्ता में मुख्यमंत्री पद लेते रहे, वो घर के बाहर धरने पर बैठ गए। वो लखीमपुर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, नहीं जुटा पाए। तो क्लियर है कि कौन किसानों के साथ है और कौन सिर्फ किसानों का वोट लेना चाहता है। आपके एक कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस कमेटी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लखीमपुर पहुँच चुके हैं। जैसा कि कल तो सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि वो वहाँ पे मौन व्रत हैं और पूरे तरीके से वहाँ पे कि उन्होंने त्याग दिया है कि भोजन भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो प्रियंका हो या उसके पार्टी के और पदाधिकारी हैं, गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या गिरफ्तारी होगी, जांच फेयर होगी कि नहीं होगी, कि या और केसों के तरीके को दबाया जाए? देखिए, राहुल जी भी वहाँ पहुँचे। हमारे नेता ने बिल्कुल साफ कहा कि हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। जब हम दबाव बनाएंगे तो सरकार मजबूर होगी किसानों के हक के बारे में सोचने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए। हम दबाव बना रहे हैं। हमारे दो मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे और उनको 50-50 लाख रुपया मुआवजा भी दिया। तो हम, चाहे प्रियंका जी पहले दिन से, राहुल जी, हमारे और तमाम लीडर, वो लगातार इस पर दबाव बना रहे हैं और हम न्याय दिलाएंगे। ये लड़ाई किसानों को न्याय दिलाने तक जारी रहेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने कि अख्तर मलिक साहब ने तमाम तरह के मुद्दों, चाहे स्थानीय मुद्दे के बारे में बात हो, चाहे राजकीय मुद्दे के बारे में हो, या फिर नेशनल लेवल के बारे में बात, तमाम मुद्दों को उन्होंने विभाग से आपको मतलब आंसर किया। सर, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2022 का चुनाव और चुनावों से बिल्कुल अलग तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा प्रदेश या हमारा देश जिन हालात से गुज़र रहा है उससे सारे लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अब इस हालात में हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता को ये सोचना होगा कि वो कौन सी पार्टी है जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ी रही, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जो हमारी लड़ाई लड़ रही है। जाहिर सी बात है, जो आज लड़ रहा है वही कल हमको फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ आवाम को सोचना होगा। और 2022 में हमारी आवाम से अपील है कि कांग्रेस के साथ आएँ, एक अच्छी सरकार, एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश का जो विकास पिछले 30 सालों से ठप पड़ा है, रुका हुआ है, उसको गति दी जा सके। आप विकास की बात कर रहे हैं। आज 68 साल के बाद टाटा ने दोबारा एयरलाइंस को ख़रीद लिया है। 68 साल के बाद घर वापसी हो गई, दोबारा वो एयरलाइंस की मालिक हो गया है। तो क्या ये जो लगातार के डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग मतलब कि विनिवेश सरकार करते चली जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी पर, उनकी नौकरी को लेकर मतलब प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार का क्या मतलब कि विनिवेश को लेकर क्या रवैया होगा? देखिए, सरकार ये प्रदेश की हो या केंद्र की हो, ये जब से आई है इसका एक सवाल, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया।
हम जैसे जैसे बताते गए कि हमने 70 साल में ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये उस सबको बेचते गए। ये सरकार सिर्फ बेचना जानती है, बनाने की इसकी क्षमता नहीं है, बनाने की इसकी कुव्वत नहीं है। ये सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है, नौजवानों के हाथ से नौकरी छीन रही है। जिन लोगों के पास नौकरी थी वो बेचारे आज बिना नौकरी के घर पर बैठ गए हैं। सरकार ने कहा पकौड़े तलो, पकौड़े तलना रोजगार है, यानी आप पढ़ लिख के सरकार से नौकरी नहीं मांगो, आप पढ़ लिख के, सरकार तो खुद ही बोल रही है। अब युवा को सोचना होगा, हमारे नौजवान को सोचना होगा कि हमें इनका साथ देना है जो हमें डिग्री दिखाने के बाद बताते हैं कि पकौड़ा तलो, या हमें उसके साथ जाना होगा जो डिग्री के महत्व को समझता है, जो टाटा से कभी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस में तब्दील किया था, उसके साथ जाना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके अख्तर मलिक साहब ने बेबाकी से आंसर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहद की ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये क्या तो उनकी मॉरल टॉक थी। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये उनकी आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको इसी तरीके से और भी मतलब कि मॉरल टॉक की वीडियो मिलती रहेगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक, फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।